हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। यहां पर देखेंगे अपन अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जो कि अपन क्लास 8 की साइंस देख रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका के सॉल्यूशन। ठीक है ना। यहां पर अपन को क्या दिया गया है, पहले पाठ की पूर्ण तैयारी दी गई है, तो अपन को इनको पढ़ लेना है, इसके बाद अपन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ कि आप पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पर अपन को निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या लिखना है? चित्त ए में पंखा बंद रहेगा तथा चित्त बी में पंखा चलता रहेगा। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जीत फॉर यू। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। इसको अपन ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना अपन को। वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। लोहे को जंग लगाने से बचाने पर उस पर जिंक की परत, धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ देखिए, किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा के प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। नमक युक्त विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किसी वस्तु को रखने पर बल्ब जल उठेगा। लोहे की छड़ के मध्य रखने पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आप क्या करना है अपन को, दो द्रवों आ और बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। देखा गया है कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही है? कौन सा कारक सही है? अब देखिए, ये अपन को दिए गए हैं बल्ब ए और बल्ब बा। आ बल्ब द्रव बा से अच्छा चालक है, ए वाला अपना कारक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कारक सही है? देखिए, बिजली कम उपयोग करता है, लंबा जीवन होता है, अधिक प्रकाश देता है, ये सभी कारण हैं, तो अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? शक्कर का विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। ये अपन को याद रखना है, जनरल नॉलेज में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना। आगे चलिए, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। कौन कर सकती है? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आंसू जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। देखिए, आंसू जल विद्युत चालक नहीं होता क्योंकि आंसू जल लवणों से मुक्त होता है। आयनों या लवणों की अनुपस्थिति ही आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। ओके। यहाँ पर दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। यहाँ पर चालक, यहाँ पर कुचालक पदार्थ दिए गए हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। ठीक है। ओके। यहाँ पर देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी वस्तुएं चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। कैसी हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ओके। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किसी चालक द्रव में विद्युत धारा के प्रभावित होने पर रासायनिक विक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से लगे तो ये प्रश्न स्टार्ट होते अपने। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था को बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने का संभावित कारण है। क्या कारण है? यहाँ पर अपन लिख देंगे। इस चित्र में द्रव विद्युत को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है, तो संपरीक्षित का परिपथ पूर्ण नहीं होता है, बल्ब दीप्त नहीं होता है। ठीक है ना। आगे चलिए, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है। क्या कारण है? ठीक है, जल विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है, यही कारण होता है। ठीक है ना। आगे चलिए, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ के चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। समुद्री जल में लवण होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसे हम परिपथ में चालक के रूप में प्रयोग करेंगे। अथवा हम आसुत जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसका उपयोग परिपथ के चालक के रूप में करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर दोनों जल का उपयोग अपन ने कर लिया है।
आगे चलिए, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग की सूचीबद्ध कीजिए। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग कार के कुछ भागों में, स्नान गृह की टोंटी में, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आभूषणों पर चांदी सोने का लेपन, ये सभी लेपन के उदाहरण अपन ने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। क्रियाकलाप यहाँ पर समझाया गया है, तो यहाँ पर केवल अपन ने चित्र बनाया हुआ है, क्रियाकलाप यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत बड़ा है और यह चित्र नहीं बन सकता, केवल एक ही काम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्रियाकलाप का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर 2 तांबे की प्लेटें लगाई हुई, कॉपर सल्फेट का विलयन डाला हुआ, यहाँ पर ऐसा परिपथ जोड़ा हुआ है, तो इस चित्र को अपन बना लेंगे। ओके, अब क्या है, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकी सुई, बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाइए। यहाँ पर देखिए माचिस की डिबिया है, यहाँ पर विद्युत सुई है, चुंबकीय सुई है, यहाँ पर बैटरी है और ये अपना परिपथ है, दिया बना है। ऐसे अपन इस परिपथ को बना लेंगे। ओके, आगे चलिए, अगला प्रश्न है, मैं खींचे गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों की तालिका दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखिए। जैसे चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, नहीं होती है, सुचालक है या कुचालक है। नींबू का रस, हाँ ये अच्छा चालक है। सिरका, हाँ सुचालक है। दूध, हाँ सुचालक है, ठीक है ना। आसुत जल, नहीं कुचालक है। आलू, हाँ सुचालक है। शहद, नहीं कुचालक है, ठीक है ना। अब देखिए अपन को यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है अपन को, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा के चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट का पहला प्रश्न क्या कहता है, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ बनाइए। सुचालक कुचालक विद्युत परिपथ के लिए अपन को बनाना है। यहाँ पर अपन ये पदार्थ रख देंगे कि कौन सा सुचालक है, जिससे धारा प्रभावित होगी वो सुचालक होगा, जिससे नहीं होगी वो कुचालक होगा। यहाँ पर खुला विद्युत परिपथ बनाया गया है, यहाँ पर बंद विद्युत परिपथ बनाया गया है, ठीक है ना। आगे चलिए, साला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। देखिए, बिजली बचाने के लिए एलईडी का उपयोग करेंगे, रेगुलेटर का उपयोग करेंगे, रोशन घर का निर्माण करेंगे, सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। आगे प्रोजेक्ट 2 स्टार्ट होता है। अपनी साला एवं मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिस पर विद्युत लेपन किया गया है। विद्युत लेपित वस्तु, सोने की वस्तुएं, कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, चमकीला भाग, ठीक है ना, घड़ी का डायल चेन, चमकीला बर्तन आदि, इन पर विद्युत लेपन किया गया होता है। आपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई जिनमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। किस किस में हो सकती है, बर्तन में लोहे के तार, चम्मच, गिलास, तांबे का जग, लोहे का पलंग, टेबल, कुर्सी, ये सब होनी चाहिए, पर उस लोहे या स्टील का होने चाहिए इसको, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने इसका भी सॉल्यूशन देख लिया है। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।